नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मिडल ईस्ट में युद्ध की आग के बीच पाकिस्तान ने खुद को शांति दूत दिखाने की कोशिश की है, लेकिन तेहरान ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि इस्लामाबाद की पूरी रणनीति ठंडे बस्ते में चली गई। ईरान ने ना सिर्फ ट्रंप की शर्तों को ठुकराया, बल्कि पाकिस्तान की जो मध्यस्थता है को भी सिरे से नकार दिया। और अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के साथ मतलब उसकी अर्थव्यवस्था पर भी डबल प्रेशर बनता जा रहा है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात ने 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस मांगकर पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। मिडल ईस्ट में हालात तेजी से विस्फोटक होते जा रहे हैं और ईरान और यूएसए के बीच तनाव अब खुले टकराव का रूप लेता दिखाई दे रहा है। इसी बीच पाकिस्तान ने खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश करने की कोशिश की जो इस पूरे संकट में मध्यस्थ बनकर शांति ला सकता है, लेकिन तेहरान ने साफ शब्दों में ये संदेश दे दिया कि उसे किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है और पाकिस्तान के जरिए भेजे गए हर प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया गया। इससे इस्लामाबाद की पूरी रणनीति पहले ही चरण में ढहती नजर आई। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान ने बिना तैयारी के इस खेल में कदम रख दिया था और क्या उसने ईरान की रणनीति को पूरी तरह गलत समझ लिया था। जिस तरह से तेहरान ने सीधे इनकार किया है, उससे साफ संकेत मिलता है कि इस पूरे समीकरण में पाकिस्तान की अहमियत उतनी नहीं है जितनी वह खुद समझ रहा था। और यही वह मोड़ है जहां से पाकिस्तान की कूटनीतिक पकड़ कमजोर होती नजर आने लगी है। ईरान का ये फैसला सिर्फ एक इनकार नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश था, जिससे उसने ये दिखाया कि वह किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान ने ट्रंप की सभी शर्तों को खारिज करते हुए ये भी साफ कर दिया कि वह पाकिस्तान के जरिए किसी भी तरह की बातचीत स्वीकार नहीं करेगा और इस तरह उसने डिप्लोमेसी के दरवाजे बंद कर दिए। इससे पाकिस्तान की भूमिका लगभग खत्म हो गई है। ईरान ने ये भी संकेत दिया कि वह अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है और किसी बाहरी ताकत की जरूरत उसे नहीं है। इस फैसले ने अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी एक स्पष्ट संदेश छोड़ा है कि तेहरान अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा और यही वह स्थिति है जहां पाकिस्तान पूरी तरह साइडलाइन होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने जिस आत्मविश्वास के साथ खुद को शांति दूत के रूप में पेश किया था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा संकट बनता जा रहा है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रणनीति पूरी तरह फेल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस भरोसे के साथ अमेरिका को आश्वासन दिया गया था कि वह अब टूट चुका है और इस्लामाबाद के सामने ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि वह अब वाशिंगटन को क्या जवाब देगा। इस पूरी स्थिति ने पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ पाकिस्तान इस खेल में उतरा था, वही अब उसके लिए दबाव में बदल चुका है और अब इस्लामाबाद बैकफुट पर जाकर नुकसान कंट्रोल करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। यूएई ने पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर का कर्ज तुरंत लौटाने को कहा। यही वह रकम है जो पहले उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए दी गई थी, लेकिन अब उसी रकम की वापसी ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। ये कदम सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है, जो पाकिस्तान के लिए चेतावनी जैसा है। यूएई की इस सख्ती ने साफ कर दिया है कि खाड़ी देशों का भरोसा अब पहले जैसा नहीं रहा और यही वह झटका है जिसने पाकिस्तान की मुश्किलों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के प्रति पाकिस्तान के झुकाव ने खाड़ी देशों खासकर यूएई को नाराज कर दिया है। अबू धाबी ने साफ संकेत दिया है कि वह पाकिस्तान की विदेश नीति से संतुष्ट नहीं है और यही वह वजह है कि उसने अचानक कर्ज वापसी की मांग कर दी, जिससे पाकिस्तान पर एक साथ डिप्लोमेटिक और आर्थिक दबाव बढ़ गया है।
ये स्थिति दिखाती है कि पाकिस्तान की विदेश नीति में संतुलन की कमी साफ नजर आ रही है। एक तरफ वह ईरान के करीब दिखता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ उसके खास सहयोगी उससे दूर होते जा रहे हैं। यही असंतुलन अब उसके लिए बड़े संकट का कारण बनता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे में 3.5 अरब डॉलर का कर्ज एक महीने में लौटाना उसके लिए बेहद मुश्किल चुनौती बन गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर करीब 18% का असर पड़ सकता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा कमज़ोर कर सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका भरोसा भी डगमगा सकता है और ये आर्थिक दबाव आने वाले समय में और भी गंभीर रूप ले सकता है। विदेशी निवेश और वित्तीय सहायता पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है और यही कारण है कि पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक संकट बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या ईरान और अमेरिका के बीच टकराव और ज़्यादा बढ़ेगा? क्या पाकिस्तान इस पूरे समीकरण से पूरी तरह बाहर हो जाएगा और क्या आर्थिक दबाव उसे और कमज़ोर कर देगा? एक तरफ युद्ध का खतरा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आर्थिक संकट उसकी कमर तोड़ रहा है और यही दोहरी मार पाकिस्तान के भविष्य को और ज़्यादा कमज़ोर बना रही है। क्या पाकिस्तान इस दबाव से निकल पाएगा या फिर संकट और गहराता जाएगा? क्या मिडल ईस्ट कि ये जंग पूरी दुनिया के लिए नए समीकरण तैयार करेगी और क्या इस पूरे खेल में पाकिस्तान सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला देश साबित हो सकता है? तो मिडल ईस्ट की इस जंग में पाकिस्तान की चाल उसी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में नहीं आएगा। यूएई ने संकेत दिया है कि भरोसा कमज़ोर हो चुका है और दुनिया अब इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पाकिस्तान के लिए एक अस्थायी झटका या फिर एक बड़े संकट की शुरुआत हो सकती है। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।